गुजरात के प्रमुख समाचार पत्र गुजरात समाचार के सह मालिक बाहुबली शाह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद शाह की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस गिरफ्तारी के बाद सियासी भूचाल उठने लगा है। शाह के परिवार ने आरोप लगाया है कि ये सब शाह की आवाज दबाने और राजनीति करने के मकसद से हो रहा है। लेकिन क्या ये गिरफ्तारी केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है या इसके पीछे है प्रेस की आजादी को दबाने की साजिश? क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस वीडियो में। 16 मई 2025 को ईडी ने अहमदाबाद में बाहुबली शाह के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई बुधवार देर रात शुरू हुई और गुरुवार सुबह तक चली। ईडी ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए, जिनमें कुछ वित्तीय गड़बड़ी का दावा किया गया है। इस छापेमारी के बाद बाहुबली शाह को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो हुआ, उसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। गिरफ्तारी के बाद बाहुबली शाह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें पहले अहमदाबाद के वीएस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शाह ने निजी अस्पताल में इलाज की मांग की। इसके बाद उन्हें जाइडस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बाहुबली शाह को पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। इस बीच उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि भाजपा ये सब राजनीतिक प्रतिशोध निकालने के लिए कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की शुरुआत 13 मई को हुई, जब इनकम टैक्स की टीम ने बाहुबली और श्रेयांश शाह से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। इसके बाद ईडी की टीम ने भी उनके कार्यालयों और आवासों की तलाशी ली। इन छापेमारियों के बाद बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये कार्रवाई केवल वित्तीय जांच का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मकसद है? इस गिरफ्तारी ने गुजरात की सियासत में भूचाल ला दिया। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सच के लिए खड़े होने की सजा देना बीजेपी का मोटो रहा है। गुजरात समाचार हमेशा सत्ता के खिलाफ खड़ा रहा, चाहे वो कोई भी हो। गोहिल ने यह भी बताया कि जब शाह के परिसरों पर छापेमारी हुई थी, तब उनका परिवार उनकी मां स्मृति बेन की मृत्यु के शोक में डूबा हुआ था। उन्होंने कहा कि बाहुबली शाह एक वरिष्ठ नागरिक हैं और उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं। मैं मोदी सरकार की इस ज्यादती की कड़ी निंदा करता हूं। बीजेपी को समझना चाहिए कि हर मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। गोहिल ने गुजरात समाचार और सत्ता के सामने सच बोलने वाले सभी मीडिया का समर्थन करने की बात कही। यहाँ एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुजरात समाचार के आधिकारिक एक्स हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया है। खबर लिखे जाने तक उनका अकाउंट ब्लॉक ही है। शाह के समर्थकों का दावा है कि ये सब उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर बाहुबली शाह हैशटैग के साथ एक अभियान भी शुरू हो चुका है। बाहुबली शाह को शुक्रवार 17 मई को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग कर सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन शाह का परिवार और समर्थक इस लड़ाई को कानूनी और सामाजिक दोनों मोर्चों पर लड़ने को तैयार है। इस मामले ने विपक्षी दलों और पत्रकार संगठनों को भी मैदान में ला दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि 93 साल पुराना ये अखबार सत्ता विरोधी आवाज रहा है। ये उन लोगों का हश्र है जो खुलेआम ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि बादशाह नंगा है। आम आदमी पार्टी ने शाह का समर्थन करते हुए लिखा कि गुजरात समाचार हमेशा निडर और बेबाक अंदाज में सत्ता से सवाल पूछता रहा है, लेकिन गुजरात की तानाशाही बीजेपी सरकार को ये सब पसंद नहीं आता है। इसी वजह से बीजेपी सरकार ने गुजरात समाचार पर IT विभाग की रेड डलवाई है और बाद में इस संस्थान के मालिक बाहुबली भाई शाह जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भाजपा सरकार की कार्रवाई उनकी तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को उजागर करती है। आज देश की मीडिया का ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें इस खबर को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आज डर गए तो सत्ता पर काबिज बीजेपी उन्हें और भी ज्यादा डराएगी। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने कहा कि ये कार्रवाई प्रेस की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास है। हम बाहुबली शाह के साथ हैं और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि ईडी ऐसे सीन में आती है जैसे लगे कि कुछ गलत हुआ ही होगा। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की अनेक टिप्पणियां हैं। इस ट्रैक रिकॉर्ड के सामने गुजरात समाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए। इसकी भी पड़ताल करनी चाहिए कि वित्तीय मामलों के अलावा और क्या मामले हो सकते हैं। कहीं इस अखबार को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा।
दिल्ली के लोग गुजरात समाचार के बारे में नहीं जानने का बहाना नहीं कर सकते। ये गुजरात का बड़ा अखबार है। इसकी खबरें दिल्ली के कई अखबारों से ज्यादा खनकती हैं। इस सदी के आरंभ से ही इसका रिकॉर्ड देखा जा सकता है। क्या अखबार ने कानून का पालन करने के अलावा अपनी बात रखी है, जिससे पता चले कि छापे और गिरफ्तारी के पीछे हुआ क्या है? गुजरात में क्या प्रतिक्रिया है? वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और कानून का उस पर कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात समाचार कोई साधारण अखबार नहीं है। 1932 में स्थापित ये गुजरात का सबसे पुराना और सम्मानित समाचार पत्र है। बाहुबली शाह और उनके भाई श्रेयांश शाह इस प्रकाशन समूह के संयुक्त मालिक हैं। ये अखबार अपनी निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बाहुबली शाह 15 से अधिक व्यावसायिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हाल के वर्षों में गुजरात समाचार ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की, जिसके कारण इसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर माना जा रहा है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से जांच एजेंसियों और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच तनाव को उजागर किया है। यहाँ ईडी का दावा है कि ये वित्तीय अपराधों की जांच है, वहीं शाह के समर्थक इसे पत्रकारिता की आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। सवाल तो ये है कि क्या सच बोलने की कीमत अब इतनी भारी हो गई है? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।